Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the empirical formula of non-electrolyte is CH2. A solution containing 3 gram per liter of the compound exert a same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution. The molecular formula of the compound is. सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपके पास I इंटू सी आर टी। हालांकि अगर आपके पास I कंसीडर नहीं करते जब तक कोई इलेक्ट्रोलाइट ना हो, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि पहले वाले भी कंपाउंड के बारे में बोला गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब बोला गया कि दोनों का जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम मान लेते हैं ए है, और यहाँ पे ग्लूकोज का यानी दोनों का, ग्लूकोज के लिए हम शॉर्ट में जी लिख लेते हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या होता है आपके पास CaRT, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cg, यानी Cg मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज RT। यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं है, मतलब टेम्परेचर सेम रहा होगा, आर इनिशियल गैस कांस्टेंट, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास 0.05। अब यहाँ से कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बोला गया सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम पर लीटर, तो 3 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये होता है मोल्स अपन वॉल्यूम। मोल्स अपन वॉल्यूम मतलब मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम तो है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये गिवन मास यानी ग्राम में है, अगर मोलर मास से डिवाइड करते तो आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 3 को मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका मोल पर लीटर बन जाएगा। तो ये आपका कंसंट्रेशन है किसके लिए, ए के लिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/m, ये बन जाएगा 3/m। तो हमें m निकालना है, तो m क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये, तो ये 0.25 है, 0.05, सॉरी 25 नहीं 0.05, पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा 20 टाइम्स, तो मास आ चुका है 60। अब ये मास जो है वो किसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो अब यहाँ से इंडेक्स निकालेंगे। सबसे पहले इंडेक्स क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास हमने निकाला है और इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो वहां से मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला हमें पता होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना 60 है, इंपेरिकल फॉर्मूला का कैसे निकालेंगे, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 2 तो 14 हो गया, ऑक्सीजन के लिए 16 तो टोटल आ गया 30, तो ये डेसी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा N2, इंडेक्स 2 आ चुका है, 2 से कैंसिल आउट होगा तो इंडेक्स 2। अब इंडेक्स 2 आ गया तो अब यहाँ से निकालेंगे फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि ट्वाइस ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला के इक्वल होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आपके पास CH2, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये बन गया आपका C2H4O2। तो C2H4O2 ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, so that means ऑप्शन बी is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.